जैसे सूर्यवंशी में सारे राम और कृष्ण सब सूर्यवंशी में हुए, तो पहले सूर्य का है, रोज प्रकाश देता है सूर्य, इसके लिए इस पर सूर्य प्रश्न मनाते हैं। द्वारपाल शेर पैरा लगाते हुए आई कांवड़ को धूप दे के खुलाते हैं तो 7 पीढ़ी स्वर्ग में जाते हैं। आई कांवड़ की नास्ती करते हैं तो 7 पीढ़ी नरक में जाते हैं। सूर्य भगवान बाबा रामदेव, डालीबाई, माता कुंती वगैरह, चंद्रमा भगवान, कर्मा जाट ने कृष्ण भगवान को खीरटा खिलाया। उसके पिताजी कहीं बाहर चले गए थे तो उसकी लड़की को कहा कि भाई भगवान के भोग लगाने के बिना, पहले भोग लगाना फिर बाद में तुम खाना खाना जी। तो भगवान के भोग लगाया, खीरटा बनाया और घी की बाटकी भी रखी, मगर वो भगवान खाया नहीं। तो जब तक तुम नहीं खाओगे जब तक मैं नहीं खाऊंगी। तो भगवान एक 15-20 दिन तक ऐसे ही रहा, जब तक वो भगवान नहीं खाते तो वो भी नहीं खाती। तो भगवान को प्रकट होके उनके खीरटा खाना पड़ा। अच्छा। ये 4 भुजानाथ हैं। विष्णु भगवान शेषनाग पे शयन करते हुए नाभि से ब्रह्मा जी निकले, उन्होंने सृष्टि को रचाया। एक आदमी एक औरत को पैदा किया। ये लक्ष्मी जी हैं। शिव परिवार, अच्छा। शिव पार्वती, गंगा, गणेश, कार्तिक, सभी उनके पूरा परिवार। एक मिनट, हाँ राजा दशरथ है, उनके 4 लड़के 3 रानी हैं। अच्छा। कैकेयी, सुमित्रा। विश्वामित्र जी यज्ञ करने के लिए राम लक्ष्मण को लेके गए, उनका यज्ञ सफल किया, राक्षसों को मारा। गौतम ऋषि की औरत थी अहिल्या, उसके पति का श्राप मिल गया कि पत्थर की हो गई वो, तो राम के चरण लगते ही वो स्वर्ग में गई। विश्वामित्र जी हैं इनके साथ में। सीता स्वयंवर, शिव जी का धनुष तोड़ा और शादी की। परशुराम समाज लड़ने के लिए आया कि शिव जी का धनुष कैसे तोड़ दिया, तो उनको शांत किया। राम की और सीता की बंदोरी निकलती हुई शादी होती है। तो शादी करके राजा दशरथ के पास में राम लक्ष्मण सीता ये सब वहाँ पर आते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं। फिर राजा दशरथ कहता मैं अब उनके मंत्री और गुरु जी को बुलाया कि भाई मैं बुढ़ा हो गया हूँ, राम को राज देना चाहता हूँ। तो मंत्री ने कहा चलो ठीक है, आपकी इच्छा है तो उनको दो। तो मथुरा थी एक दासी, उसको मालूम पड़ा कि राम को राज्य मिल जाएगा और भरत ऐसे ही रह जाएगा। तो कैकेयी को भड़काया उसने कि तुम राजा से 2 वचन मांगती हो, 2 वचन दो मेरे को, बोलो उनको। तो 2 वचन में क्या मांगना है, तो राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज। तो ये हट कली क्रोध भवन में जाके बैठ गई वो। फिर राजा दशरथ को बुलाया, उसने कहा मेरे को 2 वचन दो, मैं आपसे 2 वचन मांगती हूँ। तो राजा ने कहा भी तुम मांगती है 2 वचन, तो राम को 14 वर्ष का वनवास, भरत को राज। तो बहुत समझाया उसको मगर नहीं माने। तो राम पिताजी की आज्ञा लेके, माता की आज्ञा लेके वो वन में जाते हुए। तो ये सारे वन में जा रहे हैं, राजा दशरथ से आज्ञा लेके। सीता, लक्ष्मण ये तीनों साथ में गए। केवट नदी पार कराया। केवट जो बहुत चतुर था, उसने कहा कि भाई आपके मैं चरण धोऊंगा, उसके बाद में मैं आपको नाव में बिठाऊंगा, क्योंकि आपने गौतम ऋषि की अहिल्या थी उसके भी पाँव लगाया आपने, तो वो स्वर्ग में चलेगी तो मेरी नाव उड़ जाएगी, तो मैं तो कमा खाने से ही बेकार हो जाऊंगा। मैं आपके चरण धो के फिर बाद में आपको केवट नदी पार करूंगा। तो उनके चरण धोए और राम लक्ष्मण सीता को उनको गंगा पार कराया। पंचवटी में बैठे हुए राम लक्ष्मण सीता, उन्होंने मृग देखा। राम और लक्ष्मण मृग को मारने के लिए गए। इधर साधु का वेश करके सीता का हरण किया। ये लक्ष्मण रेखा है। वायु मार्ग से लेके जाता हुआ जटायु उससे युद्ध किया रावण से, तो रावण के पंख काट दिए। तो राम आए जब तक
उसके प्राण नहीं निकले। उसने कहा मैं बहुत युद्ध किया मगर मेरे पंख काट दिए, मैं बचा नहीं सका। तो फिर बाद में वो आए तो वो भी उसका दाह संस्कार किया मृत्यु होने के बाद में। फिर बाद में ये वन में जाते हुए वो सुग्रीव जो उसका भाई था बाली, तो उससे उसकी औरत को भी लेके चला गया बाली। तो ये पेड़ों मंगलों के अंदर पहाड़ों के अंदर चला गया और वहाँ पे बैठता रहता है। तो जैसे ही हनुमान जी उधर आए, राम लक्ष्मण उधर है तो हनुमान जी को भेजा उन्होंने, कभी जाओ कौन है ये, कहीं मेरे को युद्ध करने के लिए नहीं आया, बाली ने नहीं भेजा। तो वो राम हनुमान जी को ये प्रसंग देते हुए सुग्रीव को राजा बनाया लक्ष्मण ने जाके, और ये बाली और सुग्रीव का युद्ध 7 वृक्षों के पीछे से बाण लगाया उन्होंने। हनुमान जी सीता की खोज करने के लिए जाते हुए लंका में राक्षसनी मिली, तो क्या कभी मैं तुम्हारा खाऊंगी, तो मुंह में बढ़े और कान से निकल गए। अशोक वाटिका में हनुमान जी को भूमि डाली, अशोक वाटिका को उजाड़ना, लंका को जलाना, शीत परमेश्वर की स्थापना करना और मुरली लेके आते हैं वहाँ पे। ये हनुमान और मेघनाथ और लक्ष्मण युद्ध करते हुए लक्ष्मण मूर्छित हो गया था। राम रावण लड़ाई युद्ध अयोध्या में राम और लक्ष्मण जाते हुए रावण को मार के। ये कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ। वासुदेव जी पालना लेके नंदगांव जाते हुए, बारिश का टाइम था, 6 की राक्षस पैदा लगा रहे हैं यहाँ पे। अपने आप की आँख खुल गए और चले गए। वो अक्के बड़ में अपना अंगूठा थुपते कृष्ण भगवान मोर जब जलाया जो अपने लड़के को चीर के सिर को किया। अर्जुन को घमंड हो गया कि मैं कृष्ण को कहा कि भाई मैं आपका बहुत भक्त हूँ, तो तेरे से भी बढ़कर मेरे पास ऐसे ऐसे भक्त है, मैं चल उसकी परीक्षा लेते थे। तो दोनों साधु का भेष करके एक शेर भी लेके गए। तो मोरध्वज के यहाँ गए तो वो कहा भाई खाना खाना पड़ेगा आपको। तो खाना जब हम खाएंगे, जब तक हमारा शेर है हमारे पास, वो घर का मांस खाता है। अगर तुम तुम्हारे लड़के को चीर के शेर को खिलाओगे एक हिस्सा, तो हम तुम्हारे यहाँ खाना खाएंगे। तो वो भी देखा कि भाई चलो ठीक है, और आंसू नहीं आना चाहिए। दोनों पति पत्नी आरी से काटा, तो उन्होंने आरी से उनको काटा और एक हिस्सा शेर को खिलाया। अब फिर कहे कि भाई आप खाना खाओ, तो कहे कि भाई 5 थाली लगाओ। तो 5 थाली किसके लिए लगाएं? तो तुम्हारे लड़के के लिए। लड़के को तो हमने चीर के शेर को खिला दिया, तुम आवाज़ दो दौड़ के आएगा, आवाज़ दी जैसे दौड़ के आएगा। तो ऐसे ऐसे भक्त थे। राणा जी मीरा को जेल का प्याला देते हुए कृष्ण भगवान की भक्ति अमृत हो गया। शिव की भक्ति करते हुए मीरा और कृष्ण, 5 पांडवों को गीता का उपदेश देते हुए कृष्ण, माता यशोदा मक्खन बलोरी है। कृष्ण भगवान मक्खन खाते हुए पूतना राक्षसनी को जेल का बोबा देके कृष्ण को मारने के लिए आई, तो घूमी लगा के उसको मार दिया। सका सहित ये गेंद खेल रहे हैं, तो यमुना में गेंद गिर गई, तो गेंद के लिए वो छलांग लगा दी अंदर नदी के अंदर कालेदे में। तो नाग को जाके नहाथा उन्होंने। चारों सबरियों ने कहा हमारे पति को छोड़ दो। फिर बाद में वो उसको ऊपर लेके आए। मक्खन चोरी करना, माता यशोदा उनको बांधना, ये गोपियाँ जाके कहती अब तुम्हारा लड़का हमारा मक्खन खा जाता है, ये कर जाता है। तो कृष्ण ने इसको यशोदा को गुस्सा आया तो उसको बांध दिया कृष्ण को कि मैंने मक्खन नहीं खाया। ये गायें चराते हुए ये गोपियाँ जो नग्न नारी थी यमुना में, तो उनके वस्त्र लेके कदम के पेड़ पे चढ़ गए। अजगर मारने के लिए आया उनको कृष्ण को, और ये
वृंदावन में गायें चराने के लिए जाते हुए गायें चराते हुए ग्वाल बाल सहित खाना खा रहे हैं। गोवर्धन पर्वत उठाना, गोपियों से माखन लूटना, होली खेलना, रास अक्रूर जी उनको मथुरा में लेके जाते हुए खूब एक रात ये चंदन गसी थी खूबड़ी, तो उसको कहा कि सुंदरी कहाँ जा रहे हो, ये चंदन हमारे को दो। तो मेरे को क्यों चिल्ला रहे हो, मैं खूबड़ी हूँ, मेरा कोट जल रहा है, आप कहो करो सुंदरी। तो जैसे ही हाथ लगाया वो बहुत सुंदर हो गई थी, कृष्ण भगवान की मेहरबानी हुई। ये गज युद्ध, हाथी से युद्ध किया था कृष्ण और बलराम ने। ये कुश्ती लड़ाई, मल्ल युद्ध, और उनको राक्षस कंस को मारना, बलराम वगैरह कृष्ण, और उनको वासुदेव जी उनको छुड़ाया उन्होंने जेल से। गोपियों के ये द्रौपदी का चीर हरण किया, इसलिए महाभारत हुआ। ये 5 ही पांडव और वो सभी मंत्री वगैरह ये बैठे हुए चौपड़ पासा खेला और सट्टा लगाया, और उसमें द्रौपदी को दाव पे लगा दिया, तो वो जीत गए थे। मामा का वो मामा सुगनी था, वो फंसा डाल देता। कृष्ण राधा नरसिंह अवतार, ये रिधि सिद्धि सहित गणेश, ये शोभाराम जी साथ नानी बाई का मायरा भरने के लिए 56 करोड़ का गए कृष्ण भगवान। एक शेर था, तो वो सारी संपत्ति लौटा दी, भक्त हो गया। अब उसके लड़की का शादी थी, तब उसके पास में कुछ नहीं था, मगर वो कृष्ण भगवान 56 करोड़ का मायरा भरा। अंधीराम जी सोनी गलका भक्तन जो एक वेश्या थी, तो रोज एक उसके पास एक तोता था, तो रोज गीता का पाठ करता था। तो वेश्या वो बैठ के सुनती थी, तो वेश्या होते हुए भी वो स्वर्ग में गई। ये सबरा बिल्ली जो राम लक्ष्मण को झूठे बेर खिलाए, ये रत्ना रेबारी